जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा ज्योग्राफी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे पिछले वीडियो में मैं सूर्य कैसे था, कब बना सूर्य, कब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इस सभी को चर्चा कर चुका हूं और इसमें रेगुलर मैं वीडियो ज्योग्राफी को डालता रहूँगा। सौरमंडल के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ और यहाँ से सौरमंडल के पिंडों के बारे में चर्चा करूँगा। सौरमंडल के पिंडों के बारे में यहाँ से चर्चा करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। IAU का गठन हुआ था, एक मतलब सम्मेलन हुई थी जो 2006 के में हुई थी। कब हुई थी? 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक ना? कितनी श्रेणियों में बांटी गई थी? 3 श्रेणी में। कब हुई थी? IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी। उसमें की 3 श्रेणियों में बांटी गई थी। क्या चीज़ का? सौरमंडल का। एक में क्या दिया गया है? एक में दिया गया है परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह है जिसमें बुध आती है, शुक्र आती है, पृथ्वी आती है, मंगल आती है, बृहस्पति आती है, शनि आती है, अरुण आती है एवं वरुण भी आती है। तो ये परंपरागत ग्रह के बारे में चर्चा है। एक बौने ग्रह होती है जिसे प्लूटो, चिरॉन, सेरस 2003 में ये लाई गई थी, बताई गई थी। यूबी करके एक थी जो 313 नाम दी गई थी। लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होता है? धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। इसमें क्या शर्त होनी चाहिए ग्रह होने के लिए? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो उसे ग्रह कहते हैं। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। एक गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होनी चाहिए, जो पर्याप्त होनी चाहिए, तो उसे ग्रह कहते हैं। उसके बाद में है उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU, क्या INU की प्राग सम्मेलन 2006 में ये तय की गई थी। ठीक ना? ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम जिसे प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यह यमन को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, एक दूसरी है बृहस्पति या ब्रह्म ग्रह। देखिए, सिंपल सी ग्रह होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो इनका शर्त होनी चाहिए जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे, उसमें पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल हो, उसके आसपास का कोई भी क्षेत्र यानी उसके आसपास में कोई खगोलीय पिंड का भीड़ भाड़ न हो, तो उसे ग्रह कहते हैं। ठीक ना? ये ग्रह 2006 में इसको परिभाषित किया गया था IUN के द्वारा। ये 2006 में परिभाषित की गई थी INU के द्वारा। 8 ग्रहों है, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और 8 ग्रह है इसमें अभी तत्काल में। पार्थिव क्या होती है? पार्थिव अंतरिक्ष ग्रह बुध। पार्थिव अंतरिक्ष ग्रह में जो होती है, जो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। मतलब पृथ्वी के सदृश ये सब होती है। ठीक ना? आसपास ये होती है। एक होती है बृहस्पति या ब्रह्म ग्रह। बृहस्पति, शनि, वरुण व अरुण व बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगा आंखों से देखा जा सकता है। किसको किसको नंगा आंखों से देखी जा सकती है? तो मंगल को, बुध को, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कही जाती है। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को, पांचों को नंगा आंख से देखी जा सकती है। सिंपल सी मंगल, बुध, कोई ऐसा अथी बनता है ट्रिक तो बना लीजिएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये तो तीनों दिन का नाम हो गया। मंगल, बुध, बृहस्पति, उसके बाद में शुक्र, शनि, ये पांचों है जो
दिन का नाम है। क्या है? दिन का नाम है। ये पांचों को नंगा आंखों से देखा जा सकता है। ये भी एक ट्रिक हो सकती है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, घटते क्रम में क्या होती है? जो आकार मतलब जो बड़ा हो या छोटा, इसके क्रम में बृहस्पति, उसके बाद शनि घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध कहलाता है। क्या है? बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद में अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, उसके बाद में बुध। तो सबसे छोटा कौन है ग्रह? बुध है। ये पृथ्वी के सूर्य के सबसे मतलब नज़दीकी में रहती है। घटते क्रम में कौन है? तो शनि, वरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र है। घनत्व के अनुसार से घटते क्रम की बात है। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो ग्रह के क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, उसके बाद में यूरेनस इसी को कहा जाता है, तथा वरुण, नेपच्यून इसी को बोली जाती है। यानी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है तथा सबसे दूरी पर स्थित वरुण है। सूर्य से सबसे निकटतम कौन है? बुध है। और जबकि नज़दीकतम कौन है? तो ये होती है वरुण, मतलब दूरी पर है वरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बुध के पास होती है, उसके बाद मंगल की, उसके बाद में शुक्र की, पृथ्वी की, अरुण की, शनि की, उसके बाद बृहस्पति। यानी कि न्यूनतम द्रव्यमान वाली ग्रह बुध और अधिकतम द्रव्यमान वाले ग्रह जो है जो बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये सब बढ़ते क्रम में आती है। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा है शुक्र, उसके बाद में है बृहस्पति, उसके बाद में है बुध, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण तथा अरुण। उसके बाद में शुक्र एवं वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है, जो शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि सबके पश्चिम से पूर्व की है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की दिशा में पश्चिम से पूर्व की है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। बुध की बात आ गई है। बुध ग्रह की चर्चा इसमें करते हैं। बुध क्या कहती है? यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो बुध है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई दे देता है। ये सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले ये दिखाई दे देती है ये ग्रह, जिसे कि मरकरी बोली जाती है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसका पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होती है बुध ग्रह में। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करती है। ऑब्वियसली जो नज़दीक होगी वो सबसे कम समय लगेगा में करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल के सबसे कक्षीय गति वाला ये ग्रह है। सौरमंडल के सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। किसका? बुध ग्रह का। बुध ग्रह का रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में, दोनों में घट बढ़ होते रहती है, 427 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद शुक्र के बारे में कहता है, जिसके वेनस बोला जाता है। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। कौन? शुक्र। इसे साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में
तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। कौन? शुक्र। शुक्र को क्या कहता है? सांझ का तारा या भोर का तारा, दोनों इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसमें शाम में पश्चिम दिशा में ये उगती है, सुबह में पूर्व दिशा में शुक्र ही उगती है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र के बारे में सब चीज़ जितना क्वेश्चन आएगा वो शुक्र पर ही मारिएगा। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसके पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं, भग्नी ग्रह या कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सिंपल सी बात है। जो ये वेनस जो होती है, शुक्र, कोई भी क्वेश्चन पूछे, बहन शुक्र सो मतलब गरम, जो बोले सब इसी को मारिएगा। क्या मारिएगा? शुक्र का ही मारिएगा। इसके बाद क्या है? जुपिटर, बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्रण लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति सबसे कम समय में अपने अक्ष पे चक्रण करता है या चक्कर लगाता है लगभग 10 घंटे में, जबकि सूर्य के यह चक्रण लगाती है बृहस्पति कितने घंटे में? 12 घंटे में, 12 वर्ष में। इसके उपग्रह गयानिमिड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला होती है। किसका? बृहस्पति का रंग पीला होती है। उसके बाद मार्स आती है जो मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल ग्रह नाम दिया गया है। ये लाल दिखाई देती है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षात्मीय 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। कौन? मंगल ग्रह, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होती है। मंगल ग्रह पर भी ऋतु का परिवर्तन होते रहता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान 23 डिग्री, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव है, जबकि इसका 25 डिग्री कोण पर झुकाव होती है। यह अपनी ध्रुवी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। फोबोस क्या है? एक उपग्रह का नाम है फोबोस और दूसरा का है डीमोस। एक है फोमोस और दूसरा है डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगता है सूर्य के परिक्रमा करने में, जबकि बृहस्पति के कितना दिन लगता है सूर्य के परिक्रमा करने में? तो 12 वर्ष लगता है। बृहस्पति को अपना अक्ष पे 10 घंटा में वो बृहस्पति कर लेती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना अधिक ऊंचा है। इसी तरह ग्रह पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है। ये किस ग्रह की बात मैं चर्चा कर रहा हूँ? तो एक ग्रह के जो नाम हुआ जो आपको मार्स, क्या हुआ? मार्स, जो मंगल कहा जाता है इसे। कुछ इसमें दिया हुआ है। मार्स ओडिसे नामक कृत्रिम उपग्रह है जो मंगल पर बर्फ छत्राकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। ऐसा है नहीं, लेकिन व्यक्त की जा रही है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन किया है। ये मंगल ग्रह की चर्चा की गई है। क्या चीज़ का? मंगल ग्रह जो मार्स कहा जाता है। मंगल ग्रह पर भी बोल रहा है जीवन रहने की संभावना है। ये 2012 में नासा ने ये बताई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के अपना मंगलयान जिसे कि मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 5 नवंबर 2013 ईस्वी को श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपणयान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया। भारत का पहला अंतरिक्षीय अभियान है। यदि यह सफल हो जाता है तो इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा का यूरोपियन
अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। उसके बाद शनि आती है, ये भी डिटेल में थोड़ा पढ़िए। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसकी विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, जैसे मोटी प्रकाश वाली कुंडली जिसे वलय की संख्या 7 है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकाश में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजन ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन हाइजन ने 1665 ईस्वी में किया था। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। सघन वायुमंडल है। तो शनि है जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में इसका जो खोज किया था जो क्रिश्चियन हाइजन ने किया था 1665 ईस्वी में। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। किस ग्रह की मैं चर्चा कर रहा हूँ? तो ये शनि ग्रह की चर्चा कर रहा हूँ। क्या चीज़ का? शनि ग्रह का मैं चर्चा करता हूँ। उसके बाद में अरुण ग्रह है। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन। इसका कहने का मतलब है कि 5 लेयर है इसमें। किसमें? अरुण में। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त में घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त में घूमते हैं। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होती है। इसके सभी उपग्रह की पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। क्या है? टाइटेनियम सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण इसकी खोज 1646 ईस्वी में जर्मन के खगोल ज्ञाता ने किया था, जिसे नाम है जोहान गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्रिटोन प्रमुख होती है। आज के लिए इतना ही है और इससे आगे की चर्चा कल करूँगा। और इससे आगे जो होगी, जो हमारे पृथ्वी के बारे में चर्चा होगी, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब की आप चर्चा करेंगे। बौने ग्रह जो यम जिसे कि प्लूटो कहा जाता है, IAU ने 1930 में क्या नाम दिया था, कैसे हुआ था, ये सभी चीज़ के मैं आगे की ओर चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद।